आप देखें, आज आपको जनाजा ही सब कुछ बता देगा कि सिराज कासिम तेली साहब से कराची के लोग कितनी मोहब्बत करते थे, कराची के लोग उनसे कितनी इज़्ज़त करते थे और कितना लगाव कराची के लोगों का सिराज कासिम तेली साहब के साथ था। और आज हम सब अफसरदा हैं, सिराज साहब हमें छोड़ के चले गए यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि जो खिदमात उनकी कराची शहर के लिए सिराज कासिम तेली साहब की थी वो कभी भूली नहीं जा सकेंगी। तेली साहब एक कामयाब सनतकार और कारोबारी शख्सियत ही नहीं थे, वो एक जहां दीदा इंसान थे और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने और आम लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ किया। उनकी खिदमात सिर्फ़ कारोबारी तबके और कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि कराची के मसाइल को, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल को उजागर करने में वो जिस जुर्रतमंदी के साथ ये काम करते थे, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस तरह कराची की बिलखुसूस और पाकिस्तान की बिलउमूम खिदमत की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज सिराज कासिम तेली साहब का ये जनाज़ा है, हर आँख अश्कबार है, इसी तरह से हम भी पूरी सिराज कासिम तेली साहब की पूरी फैमिली के लिए उनके गम में हम शामिल हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि ना कोई अपोजिशन है और ना कोई हुकूमती जमात है। सिराज कासिम तेली वो शख्सियत थे कि जिनसे हर शख्स प्यार करता था, वो हर शख्स से प्यार करते थे। जितनी उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खिदमत की, मैं समझता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ हो कि जिस तरह से सिराज कासिम तेली को उनकी माँ ने जना। सिराज कासिम तेली की आज जो वफ़ात हुई है, जिस तरह से आज हमने जनाज़ा पढ़ा है उनका, मैं समझता हूँ कि आज पूरी बिज़नेस कम्युनिटी जो खुसूसन जो कराची चैम्बर के हवाले से हैं, जो हज़ारों में मेम्बरान हैं कराची चैम्बर के, ना सिर्फ उनकी फैमिली, मैं समझता हूँ कि वो तमाम के तमाम यतीम हो गए सिराज कासिम तेली के जाने से। तो मैं तेली साहब सिराज कासिम तेली साहब बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा असासा थे और हम समझते हैं कि आज ये जो है इतना बड़ा जो बाब था इस बिज़नेस कम्युनिटी का, इस एक जो चैप्टर हम कहेंगे था, वो आज बंद हो गया और इस पर तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, चाहे जितने भी चैम्बर्स हैं, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बीइंग अ चेयरमैन, हम बहुत आज अफसरदा हैं सिराज भाई के इस तरह नागानी और अचानक जो है इनकी डेथ की वजह से। तो हम और सिराज कासिम तेली साहब का जो एक अंदाज़ था कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमेशा उन्होंने फ़ाइट की है, हमेशा उन्होंने बेहतरी के लिए काम किया है, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। और जब भी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात आई हैं या शहर के हवाले से कराची शहर के लिए किसी किस्म की मुश्किलात आई हैं, तो हमेशा से आगे बढ़ के उन्होंने ओपनली और वेरी लाउडली उन्होंने क्लियर बात की है फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी और इसके अलावा शहर के हवाले से भी। तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है खला पैदा हो गया है इस कम्युनिटी में और हम अगर आने वाले वक्तों में इस जगह को पुर करना तो नहायत ही नामुमकिन है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को इसी तरह के और लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा ताकि वो बेहतरी के लिए मुस्तकिल तौर पे काम कर सकें। सिराज साहब को मैं अरसा 30 साल से जानता था और मैंने उनको थ्रू आउट बिज़नेस कम्युनिटी के हकूक़ के लिए, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हुए उनको पाया और एक बड़ी मजबूत और एक बड़ी दबंग आवाज़ थी उनकी। मैंने हर हक़ में वक्त के को जिस तरीके से उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को सामने रखा और बड़ी जुर्रत के साथ उनको हल करवाने में अपना एक रोल प्ले किया, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है और ये खला जो है इतनी आसानी से पुर नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कल हम लोगों ने फेडरेशन का ऑफिस को भी उनकी इस गम में फेडरेशन के तमाम दफातर को भी एक दिन के लिए बंद रखा है। और ये नेम सिराज कासिम तेली साहब कराची की बिज़नेस कम्युनिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी खुसूसन सनतकारों के और ताजरों के मसाइल पर बहुत मौसर आवाज़ से हर जगह पर दबंग तरीके से गुफ्तगू करते थे और कई मीटिंग्स मैंने ख़ुद ऐसी देखी हैं कि जिसमें तमाम मुक़्तदर हल्के मौजूद होते थे और वो पूरी खुलकर बात करते थे। ख़ास तौर पर शहर कराची में जब दहशतगर्दी का और भत्ताखोरी का मसला बहुत बड़ा था, तो जब कोई आवाज़ नहीं होती थी, तो आपको मालूम है कि मैं इस वक्त जमात इस्लामी के हवाले से नहीं बात करता, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से वो एक मौसर तरीके से हर दफ़ा बात करते थे। इस वक्त जो बहुत ही बेबाक लीडर थे
और मीटिंगों में मैंने देखा है कि जिस तरह से वो कराची के मसाइल उठाते थे, हुकूमत वक्त नाराज़ भी हो जाती थी उनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कराची चैम्बर का जैसे बेताज बादशाह थे, अब कौन क़यादत संभालेगा और उनकी जगह कौन पूरा करेगा, ये एक सवालिया निशान है। एक ख़ास बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बारिशों के बाद कराची की जो हालत थी और जो वो लोग जिन्होंने कभी ज़ुबान नहीं खोली थी, वो लोग भी जब आए तो सिराज तेली साहब से हमारी बातचीत हो रही थी एक सियासी पार्टी के लिए, कराची शहरी पार्टी के नाम से, और सिराज साहब ने उसमें पूरा सरगर्म थे, उस पर वो काम कर रहे थे और आप लोग ये ख़बर सुनते, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा था, वो वक्त नहीं मिल सका उनको कि वो कराची के लिए कोई पार्टी का इंतज़ाम करें। बहरहाल सर में तो थोड़े 1-1.5 साल छोटे थे, मगर हमेशा मैंने उनको बड़ा भाई कहा है और उनका हर हुक्म हमने माना है। सिराज जैसा लीडर, मेमनों में सिराज जैसा लीडर पैदा नहीं हो सकता। और मेरी इनके जो आने वाले साथी हैं, जो ग्रुप के साथी हैं, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा सिराज भाई की पॉलिसी पे चलना। और सिराज साहब जो भी पॉलिसी करते थे माशाअल्लाह हम सब उनके साथ थे। अल्लाह मियाँ इनको सब्र दे, इनकी फैमिली को, इनके जो भी लोग हैं इन्हें अल्लाह मियाँ सब्र दे। और मैं कहता हूँ कि खुदारा सिराज भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। आप सब नाज़िमाबाद की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।